नमस्कार दोस्तों, मैं BR चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज सूरतगढ़। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के मेले और त्यौहार, ये पूरा टॉपिक है, इसको अच्छे से अपन कंठस्थ करेंगे। तो राजस्थान के मेले और त्यौहार के बारे में एक कहावत है, लोग कहती है कि तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। मतलब राजस्थान में जो त्योहारों का जो आरंभ है, शुभारंभ है, वो श्रावण तीज से होता है और गणगौर के साथ ये त्यौहार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब देखो, राजस्थान का मेला और त्यौहार यदि आप पढ़ांगा, कंठस्थ करांगा, एक सारा नु बड़ी समस्या आ है कि फैक्ट इफेक्ट है। तो आप इन के तरीकों पढ़ा कि आपने ताउम्र याद रहे, एग्जाम में कोई सवाल गलत नहीं है। तो आज की क्लास में आप पूरा त्यौहार वगैरह सब याद कर लेवांगा। तो पढ़ने पहले एक छोटी सी बात हमें याद रखनी पड़ सी। देखो, 12 महीने होते हैं और प्रत्येक महीने के 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, जेकन आप बोला अंधेर पंख, और एक वह शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब चानन पक्ष। थोड़ा सा याद रखना, 12 महीना वो नाम सबने याद है। प्रत्येक महीने का 2 पक्ष है, पहलो पक्ष है कृष्ण पक्ष और दूसरा है शुक्ल पक्ष। तो आप थोड़ी सी ट्रिक यूज करके आप पूरा याद कर लेवांगा। तो याद रखना, कृष्ण पक्ष ट्रिक में यदि आज है कै या आज है अंग्रेजी में कै या के आवे तो मान लो कृष्ण पक्ष है, और यदि आपने आज है से और या आज है एस तो आपने मानना है शुक्ल पक्ष। तो 12 महीना तो अपन भी यही याद रहे, जैसे पक्ष में कै या के आवे ट्रिक में ये तो कृष्ण पक्ष मानना है, और शुक्ल पक्ष में से या ऐसा है तो अपन के मानना है ये शुक्ल पक्ष है। चलो आगे देखो, बिंग अलावा एक अपन छोटी सी बात और याद रखनी है, क्योंकि जितना भी त्यौहार है, जैसे हरियाली अमावस्या, तो पीछे क्या लगा हुआ है, अमावस्या। तो इन टाइप का त्यौहार में अपन है पिछली तिथि याद करने की जरूरत कौन पड़े। जी आप बात करा गुरु पूर्णिमा, तो पूर्णिमा तो ऑलरेडी है ही है, तो 2-3 बातें ध्यान रखनी है और 10 मिनट के अंदर अंदर आप टॉपिक कंठस्थ कर लेवांगा। तो चलो शुरू करा 1 बाय 1 है ना। तो सारा पहला अपन याद रखना है, वो त्यौहार है श्रावण तीज। और इन त्यौहार में अपने राजस्थान में त्योहारों को शुभारंभ या आरंभ हुआ है। श्रावण तीज को दूसरा नाम है छोटी तीज। छोटी सी बात अपन याद रखनी है कि शादी के बाद में अपने राजस्थान के अंदर पहलो जो वह सावण बी में सास और बहू सागे कौन रहे, तो किन्ने कौन देखे, सासुन कौन देखे। तो श्रावण के महीने में किन्ने को देखे, सासुन को देखा है। देखो बहुत सिंपल है, सा से क्या हो गया श्रावण, और सु से क्या हो गया शुक्ल, और तीज तो दे रखा है, तो श्रावण शुक्ला तृतीया। तो श्रावण तीज मतलब श्रावण के अंदर सासु बहू कन्ने कौन रहे, मतलब सासु। तो श्रावण शुक्ला और तीज हो गया। उसके बाद देखो रक्षाबंधन, सबको याद है, श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, बहुत सिंपल है, रक्षाबंधन तो सबको याद है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप ग्रुपिंग करके पढ़ांगा 5 त्यौहार एक महीने में याद रहा, एक महीने की एक पक्ष में है। तो भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी ने कृष्ण जन्माष्टमी, और बिंग आगे पीछे का कई त्यौहार है, 5 अपन एक साथ याद रखना है। देखो किया सारा पहला इन्हें पकड़ो, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी सारा ध्यान है कि भगवान कृष्ण को जन्म हुयो। तो देखो जन्माष्टमी जन्म हुयो, अष्टमी को किंगो कृष्ण को, तो कृष्ण है तो वो तो काले है, तो कृष्ण आ गया, और अष्टमी है तो अष्टमी आ गया। बस केवल इतना सा याद रखना है, भाद्रपद। तो जन्माष्टमी कब हो जाएगा, भाद्र कृष्णा अष्टमी, बहुत सिंपल है। तो जन्माष्टमी याद रखने से 5 त्यौहार में याद हो जाएंगे। देखो जन्माष्टमी के जस्ट ऊपर देखो किस त्यौहार है, तो जन्माष्टमी के जस्ट पहला है हल छठ। याद रखना है भगवान कृष्ण को भाई हो बलराम, और बलराम को जो हथियार हो वो हल धारण करतो, हल धर है ना। तो भगवान कृष्ण को बड़ो भाई हो बलराम, जको के रखतो हल रखतो, तो हल छठ मतलब बलराम की याद में है। तो सिंपल सी बात है, भगवान कृष्ण का बड़ा भाई है, तो बड़ा है तो मतलब पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा उसी महीने की, तो भाद्र कृष्णा छठ यहाँ दे रखा है। तो हल छठ मतलब बलराम का, बलराम बड़ा है तो भाद्र कृष्णा 6, और कृष्ण जन्माष्टमी तो कृष्ण काले है तो भाद्र कृष्णा अष्टमी। नेक्स्ट याद रखो ऊपर बड़ी तीज
कजड़ी तीज या सातुड़ी तीज। याद रखो, बड़ी तीज, कजड़ी तीज, बूंदी गंदरा मनाई जाए बड़े धूमधामों। और बड़ी तीज है सातुड़ी तीज या इन कजड़ी तीज भी कहवे, बड़ी है आ देखो ऊपरली छोटी सावन वाली, तो बड़ी कदासी, बड़ी बादमासी मतलब भाद्र। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, कृष्ण है। कजड़ी को याद रखो, कैसे कजली और कैसे कृष्णा, तीज तो दे ही रखा है, सिंपल। नेक्स्ट गोगा नवमी, देखो नवमी तो आ ही रहा है, नवमी तो आ ही रहा है। अब याद रखना है गोगा, गोगा जी को हम राजस्थान के लोक देवता के अंदर पढ़ेंगे 5 पीरों में, तो गोगा जी भगवान कृष्ण के अवतार है। तो अवतार होते हैं तो बाद में होते हैं, तो भगवान कृष्ण अष्टमी, तो ये अगले जस्ट बाद में हो जाएगा नवमी, तो भाद्र कृष्णा नवमी, क्योंकि ये कृष्ण जी के क्या है, अवतार है। नेक्स्ट देखो बछ बारस, देखो बारस तो आ ही रहा है, ये बारस तो आ गया। अब बछ मतलब बछड़ा, बछड़ा कौन से भगवान रखते हैं, कृष्ण भगवान रखा है। तो कृष्ण भगवान आड़े जन्म में उड़े 20 महीने के अंदर ही, तो क्या हो जाएगा, भाद्र कृष्णा बारस। तो देखो बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, हल छठ, जन्माष्टमी, गोगा नवमी और बछ बारस, भगवान कृष्ण से जोड़कर ये 5 त्यौहार आपको याद हो गए, भाद्र कृष्णा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखो गणेश चतुर्थी, बहुत सिंपल है। सबसे पहले चतुर्थी तो दे ही रखा है, चतुर्थी तो ये चतुर्थी तो आएगी। फिर गणेश, देखो गणेश सबसे पहले अपन किसी भी शुभ कार्य में भगवान जी को याद करते हैं, सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं ना, है ना। गौरी सबसे पहले सुमरिए गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सारों पहला आप गणेश जी ने याद करा, तो गणेश जी ने सारों पहला याद करा, पूरा देवता की कैटेगरी में सारों पहला आप गणेश जी में याद करा। तो गणेश जी सारा देवताओं के बोस है, गणेश जी क्या है, सब देवताओं के बोस है। तो बै से क्या हो जाएगा, भाद्र, और सह से मैंने बताया था शुक्ला, चौथ तो आ ही रहा है चतुर्थी, तो गणेश जी बोस है, तो भाद्र शुक्ला चतुर्थी। फिर ऋषि पंचमी, देखो भारतीय संस्कृति में ऋषियों का बड़ा सम्मान है, और ऋषि भी अपने समाज के वे ए भी के वे बोस हुए, याद रखो। तो बो बै से भाद्र और सह से क्या हो जाएगा शुक्ला, और पंचमी तो दे ही रखा है। नेक्स्ट देखो राधा अष्टमी, भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां बतावे, लेकिन जो राधा है वो उसकी पत्नी नहीं है, वैधानिक पत्नी नहीं है, वो उसकी प्रेमिका है। और उनकी प्रेमिका की फोटो उनके मंदिर में हम लोग देखते हैं, भगवान कृष्ण का जहाँ भी मंदिर होता है उनके बगल में जो फोटो होती है या मूर्ति होती है जो भी है वो राधा की है। तो 16,108 में बोस कौन है, राधा। राधा भी बोस है ना। अष्टमी आ रहा है, अष्टमी तो अष्टमी आ ही गया, ये भी क्या है, बोस है। तो बात वही बन जाएगी, ब से भाद्र और सह से शुक्ला, और अष्टमी आ ही रहा है। तो 3 हो गए, गणेश जी भी बोस है, ऋषि भी बोस है, राधा भी बोस है। चलिए ये 3 एक साथ याद करना है। फिर आइए ये जो 3 त्यौहार आ गए एक साथ अपन को फिर याद करने हैं। देखो दुर्गा अष्टमी, इसमें अष्टमी तो आ ही रहा है ना। फिर दशहरा 10 आ रहा है, इसमें अष्टमी आ रहा है, और यहाँ शरद पूर्णिमा आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा। अब इसका एक ही महीना कैसे याद करना है, देखो दुर्गा अष्टमी, राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था, तो रावण ने राम की सेना को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई। तो बताते हैं क्या हुआ, राम ने क्या की थी, दुर्गा की तपस्या की, और बताते हैं कि दुर्गा को 8 दिन तपस्या की थी, प्रत्येक दिन पुष्प चढ़ाते थे। 8 दिन दुर्गा ने राम की परीक्षा लेने के लिए वो पुष्प कहीं छुपा दिया, गायब कर दिया। तो भगवान राम अपनी आंख निकाल कर चढ़ाने वाले थे, तो मतलब आंख जब निकाल रहे थे राम दुर्गा की पूजा करके 8वें दिन, तो मतलब राम के क्या गए, आंसू आ गए। तो दुर्गाष्टमी, दुर्गा को क्या चढ़ा रहे थे राम, है ना, आंख चढ़ा रहे, तो इनके क्या गए, आंसू आ गए। देखो अष्टमी तो है ही है, तो अष्टमी तो आ ही जाएगा, आंसू आए थे राम के, तो आ से क्या हो जाएगा, आश्विन, और सु से क्या हो जाएगा, शुक्ला। तो आश्विन शुक्ला अष्टमी हो गया। फिर देखो उस दिन दुर्गा ने राम को आशीर्वाद दे दिया, है ना, विजय भव। और अगले 2 दिन बाद मतलब 10वीं को क्या हुआ, दशहरा आया त्यौहार। अब दशहरे में क्या है, देखो क्या हुआ, दशहरा त्यौहार आप मनावा राम की रावण पर विजय। तो राम रावण ने मारे, तो राम रावण ने मारे, तो बाणु मारे, तो रावण के ज्यों ही बाण लगे, रावण के भी किया जाए आंसू आ जाए, रावण के भी किया जाए आंसू आ जाए। तो देखो दशहरा रावण के कितना सिरा 10, तो आंसू कितना आया 10, तो आ से क्या हो जाएगा आश्विन, और सु से क्या हो जाएगा शुक्ला, और 10वीं तो है ही, दशहरा में 10वीं है ही, तो सिंपल। उसके बाद में शरद पूर्णिमा, देखो पूर्णिमा तो आ ही रहा है, कहीं समस्या नहीं है। शरद मतलब सर्दी कब लगती है, जब अपन एसी चला लेते हैं ना, तो एसी के अंदर में सर्दी लगती है। तो ए से क्या हो जाएगा आश्विन, और सी से कंप्लीट मून मतलब पूर्णिमा आ ही रहा है, तो एसी में सर्दी लगती है, सिंपल। नेक्स्ट आ जाइए करवा चौथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करवा चौथ देखो महिला को व्रत है, महिला को व्रत है ना, और महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। तो याद रखिए
इसको ऐसे याद रखना है, करवा चौथ को व्रत कौन करें? काकी करें। कौन करें? काकी। करवा चौथ को व्रत कौन करें? काकी। तो का से क्या हो जाएगा? कार्तिक, और की से क्या हो जाएगा? कृष्णा। चौथ तो दे ही रखा है, तो करवा चौथ कौन करे? काकी करे। बिंग बाद में अपन याद रखना है 2 त्यौहार, देखो ग्रुपिंग करके पढ़ांगा। 2 त्यौहार 2 मेला राजस्थान में एक तिथि का भरीज है, लेकिन जगह अलग अलग है। तेजाजी मेला और खेजड़ली मेला। देखो तेजाजी को मेड़ो भरीज है खड़नाल नागौर में, और खेजड़ली को मेरे खेजड़ली गांव जोधपुर में भरीज है। बहुत सिंपल है, याद रखो। अठे पश्चिम राजस्थान में जाट देवता तेजाजी, तो जाटों का बोस तेजाजी, और खेजड़ली के अंदर अमृता देवी ने अपने प्राण त्यागे से 363 में, उनकी बोस कौन थी? अमृता देवी। तो ये तेजाजी और अमृताबाई जो खेजड़ली में शहीद हुए थे, ये क्या थे? ये अपने समाज के क्या थे? बोस थे, लीडर थे। तो बै से भाद्र, सह से शुक्ला, दशमी तो है ही, तेजा दशमी आ ही रहा है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। फटाफट आज ये श्रावण तीज, सासु श्रावण शुक्ला तृतीय, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा हो गया, बड़ी तीज भाद्र कृष्णा तृतीय, हल छठ भाद्र कृष्णा 6, और जन्माष्टमी भाद्र कृष्णा अष्टमी, गोगानवमी भाद्र कृष्णा नवमी, बच बारस मतलब भाद्र कृष्णा 12, गणेश चतुर्थी, ऋषि, राधा अष्टमी। तो ये भाद्र शुक्ला चतुर्थी, ये पंचमी, और ये अष्टमी। दुर्गा अष्टमी दशहरा, और शरद पूर्णिमा सिंपल है, ये आश्विन में शुक्ला अष्टमी, और ये शुक्ला दशमी, और ये शरद पूर्णिमा हो जाएगा, है ना, आश्विन पूर्णिमा। करवा चौथ काकी, तो कैसे कार्तिक, कैसे कृष्णा। खेजड़ली और तेजाजी का दोनों बोस है, तो भाद्र शुक्ला दशमी। बहुत सिंपल है, एक बार और देखोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए धनतेरस। देखो तेरस तो इसमें आ ही रहा है। धनतेरस से पहले आप देखो धनतेरस को 2 दिन बाद में क्या हुआ? दीपावली आवे। तो दीपावली ना अपन याद रखना है, दीपांग त्योहार है। आप दीप जलावा मतलब के वे अंधेरो है, मतलब कंप्लीट अंधेरो है, मतलब अमावस्या। तो अमावस्या तो आई जाएगी। और दीपावली कब आती है? कार्तिक में। तो कार्तिक अमावस्या ना है दीपावली, और कार्तिक अमावस्या दीपावली होती है 2 दिन पहला धनतेरस। तो सिंपल है, अमावस्या है तो कृष्ण पक्ष हो जाएगा, तो धनतेरस कब? तेरस तो आ ही रहा है, कार्तिक कृष्णा तेरस। नेक्स्ट देखो देवशयनी 11 और देवउठनी 11, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो देवशयनी 11, देखो ये भी 11 है, तो इधर 11 आ गया, ये भी 11 है, देवउठनी 11, तो 11 है। ये तो क्लियर हो गया। देवशयनी मतलब देवता सो जाते हैं, देवउठनी मतलब देवता उठ जाते हैं। भारतीय संस्कृति में ये माना जाता है कि देवता 4 महीना खातर सो जावे और 8 महीना जागता रहे। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देवता धरती पर सो जावे तो बाद में क्या हुआ? राक्षस आवे, आंतक मचा दे, तो लोग आंख हम क्या जाए? आंसू आ जाए। तो याद रखो आंसू आ जावे कद? जब देवता सो जावे, देवशयनी देवता सो जाओ तो लोग आंख हम क्या जाए? आंसू आ जावे। तो आज से क्या हो जाएगा? आषाढ़, और सू से क्या हो जाएगा? शुक्ला 11 दे रखा है। फिर देवउठनी 11, अब देवता उठते हैं। अब देवता उठते हैं तो वो 11 तो है ही है, देवउठनी 11 तो है ही। अब देवता उठते हैं, महीना और पक्ष थोड़ा सा याद रखना, बहुत सिंपल है। देवता सो सी घर में और उठ सी भी इकट्ठे घर में, तो देवताओं को घर किसु है? काशी। काशी देवता की नगरी है, तो का से कार्तिक और सी से शुक्ला एकादशी 11 हो गया, तो काशी के अंदर देवता उठ जावे, तो कार्तिक शुक्ला एकादशी। बसंत पंचमी बहुत सिंपल है। बसंत पंचमी तो आ ही रहा है, पंचमी देखो पंचमी तो आ ही रहा है। बसंत को बसंती पढ़ना है, और बसंती क्या है? बसंती क्या है? मौसी है। बसंती क्या है? मौसी है, तो मौ से क्या हो जाएगा? माघ, सी से शुक्ला पंचमी आ ही रहा है। फिर देखो शिवरात्रि, बहुत क्लियर है कि शिव जी का त्यौहार है ना। तो आपको पता है कि शिव जी और पार्वती, शिव जी भांग खावे और कई बार लड़ाई हो जावे, तो कहानी के वे कि पार्वती भांग घोट के देवे को नहीं, तो शिव जी के काम करे? भांगा मार लिया फाका, कि मार लिया भांगा फाका, और एक ही कोनी, एक कैसा गए 3, मतलब भांगा शिव जी के मारे शिवरात्रि में फाका, एक ही कोनी, एक कैसा गए 3, मतलब फा से क्या हो जाएगा? फाल्गुन, और कैसे क्या हो जाएगा? कृष्णा, और एक सागे 3 मतलब 13, तो महाशिवरात्रि को हो जाएगा फाल्गुन कृष्णा 13। होली सबको पता है, फाल्गुन पूर्णिमा, फागुन पूर्णिमा को क्या है? होली। क्लियर। धुलेंडे जस्ट अगले दिन है, तो फागुन पूर्णिमा हो गया, तो फागुन के बाद चैत्र, पहला पक्ष कृष्ण है, तो चैत्र कृष्ण एकम। शीतला अष्टमी, याद रखिए, ये तो अष्टमी तो देखो आ ही रहा है, तो अष्टमी तो आ ही जाएगा। और शीतला अष्टमी ये याद रखना है, चैत्र कृष्णा अष्टमी। शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्णा अष्टमी। अब है देखो नव वर्ष, नयो साल लगे, और ये हिंदू
धर्म के अकॉर्डिंग है। तो नयो साल लगे आप मैसेज भेजा कि नया साल आपको मंगलमय हो, है ना, नई खुशियाँ लेकर आए। तो नए साल ने लोग के चाहे सुकून, नए साल में सुकून मिलता है। तो चैन सुकून, नए साल को क्या मिलता है? चैन सुकून। चे से क्या हो जाएगा? चैत्र, और सू से क्या हो जाएगा? शुक्ला, एक कम तो है ही है। तो नए साल को क्या मिलता है? चैन सुकून मिलता है। तो चैत्र शुक्ला। नेक्स्ट देखिए आपका गणगौर है। देखो गणगौर लास्ट त्यौहार है ना राजस्थान के अंदर, है ना। तो गणगौर के अंदर देखो, गणगौर महिलाओं का त्यौहार है। तो गणगौर के टाइम महिलाएं बड़ी चुस्त रहती है। गणगौर के टाइम में, गणगौर का त्यौहार क्योंकि महिलाओं का त्यौहार है, तो महिला गणगौर के टाइम बहुत ही चुस्त रहती है। तो याद रखिए, चू से चैत्र, सै से शुक्ला और तय से तीज, और वैसे भी दे रखा है तो चैत्र शुक्ला तीज, चुस्त। रामनवमी, देखो रामनवमी एक तो क्लियर है, नवमी है, और राम मतलब भगवान राम का इस दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था। याद रखिए गीता का सार के अंदर एक श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानं धर्मस्य तदा है आत्म सर्जम हम। मतलब ये हो गया कि जब जब धर्म की हानि हो रही है, धर्म में वृद्धि होती है, तो भगवान का धरती पर क्या होता है? अवतार होता है। तो धरती पर जब पाप बढ़ते हैं तब भगवान क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। और विष्णु के ये राम अवतार ही तो है, तो राम का अवतार हुआ। रामनवमी तो नवमी तो है ही है। और याद रखिए राम का अवतार हुआ तो लोग पीड़ित थे, राक्षसों के आंतक से पीड़ित थे। जैसे ही भगवान राम का जन्म हुआ, लोगों को क्या मिल गया? चैन सुकून मिला। लोगों को क्या मिला? चैन सुकून मिला। तो क्या हो जाएगा? चे से चैत्र, और सुकून से क्या हो जाएगा? शुक्ला नवमी, दे ही रखा है। नेक्स्ट आखा तीज, बहुत सिंपल है। आखा तीज अक्षय तृतीया, एक ही बात है, क्या ये दिन दान पुण्य करेड़ो कभी खत्म को नहीं वह। आखा तीज में हमने आंधी बहुत चाल है, और याद रखियो आंधी इतनी तकड़ी चाल है, आंधी इतनी तकड़ी चाल है कि सीटी मारती चाल है। और सीटी नाम के बोला विसल, कहानी विसल, सीटी के बोला विशिल। तो आखा तीज में आंधी चाल है, सीटी मारती मतलब विशिल। वी से क्या हो जाएगा? वैशाख। सी से क्या हो जाएगा? शुक्ला। और देखो ले नहीं या घुमाओ दिखाने की है, कितना बन गया? 3, है ना, वो ले ही तो है, वो देखो ले। तो वैशाख शुक्ला तृतीया। आंवला नवमी, आंवला याद रखना कार्तिक शुक्ला नवमी, नवमी तो है ही है ना। तो नवमी आ जाएगा। और नेक्स्ट कार्तिक शुक्ला आपको याद रखना है। इधर आ जाइए निर्जला ग्यारस, बहुत ज़्यादा सिंपल है निर्जला ग्यारस। देखो आप पढ़ो, देखो हिंदी भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। निर्जला का मतलब क्या हो गया? है ना, निर्जला मतलब जल, निर मतलब नहीं, जल मतलब इस दिन व्रत रखने वाले लोग पानी नहीं पीते, निर्जल, बिना पानी के रहते हैं। तो देखो ग्यारस तो है ही है, तो ग्यारस तो आ ही जावे। और निर्जल, जल नहीं पीते तो क्या पीते हैं? जूस पीते हैं। क्या पीते हैं? जूस। तो निर्जला जल नहीं पिएंगे तो क्या पिएंगे? जूस। तो जूस से क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ। सू से क्या हो जाएगा? शुक्ला। और ग्यारस तो है ही है। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा बहुत सिंपल है। गुरु जी को अपन कहते हैं ना आप गुरु जी, तो आप आ से क्या हो जाएगा? आषाढ़, और पै से क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा, गुरु कौन? आप, तो आषाढ़ पूर्णिमा। नेक्स्ट हरियाली अमावस्या, बुड्ढा जोड़ का मेला और करब वृक्ष का मेला। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो अमावस्या तो है ही है, ये तो क्लियर ही हो गया। हरियाली अमावस्या, देखो भाई हरियाली कब है? श्रावण में। हरियाली कब है? श्रावण में। और जोड़ा कद बरीज है? श्रावण में। और वृक्ष हरे कद है? श्रावण में। तो 3 त्यौहार राजस्थान में एक ही दिन मनाए जाते हैं। हरियाली अमावस्या, हरियाली कब है? श्रावण में। अमावस्या आ गई तो हरियाली अमावस्या मतलब श्रावण अमावस्या। और उसी दिन है ना श्रावण में जोड़ा बरीज है, तो बूढ़ा जोड़ का मेला ये रायसिंह गंगानगर में है। और उसी टाइम अजमेर का मांगलियावास गांव में कलव वृक्ष का मेला लगता है। तो वृक्ष कब हरे होते हैं? श्रावण में। तो श्रावण अमावस्या। अब नेक्स्ट 2 त्यौहार एक दिन है, जल झूलनी एकादशी और कल्याण जी का मेला। याद रखिए एकादशी तो ही है, मतलब 11 तो ही है। जल झूलनी, जल झूलनी आपको याद रखना है। भैंस पानी के अंदर झूला है, पानी के अंदर कौन झूला है? जल में कौन झूला है? भैंस, है ना। तो भैंस से भाद्र और सह से शुक्ला, और एकादशी तो है ही है। नेक्स्ट आ जाइए बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा और मातृ कुंडलिनी का मेला। राजस्थान में 3 त्यौहार एक ही दिन मनाए जाते हैं, जगह अलग अलग है। देखिए बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा तो पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है, क्योंकि भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसी तरीके से अपने राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले में रासमी तहसील में मातृ कुंडलिनी का मेला लगता है। ध्यान रखियो, तीनों को तिथि एक ही है, जगह अलग है। तो बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा और मातृ कुंडलिनी को मेड़ो तिथि एक ही है।
हालांकि ये तो पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है। मातृ कुंडली का मेला रासमी तहसील चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। लेकिन तिथि याद रखिए, देखिए भगवान बुद्ध, पीपल और देखो ये तीनों लोग वीआईपी है। बुद्ध भी वीआईपी है, विष्णु के अवतार माने गए हैं। पीपल को पेड़ भी वीआईपी पेड़ है, और मातृ मतलब माता, माता भी वीआईपी है। तो वीआईपी, वी से क्या हो जाएगा वैशाख, और पी से क्या हो जाएगा पूर्णिमा। आई, अरे आई साइलेंट हो गया। फिर वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर का मेला, देखिए वेणेश्वर मेला डूंगरपुर में नवाटापुरा गांव में है। याद रखो एमपी, माघ पूर्णिमा, एमपी याद रख लो, है ना। वेणेश्वर मेले में कौन जाते हैं, एमपी जाते हैं। तो एम से क्या हो जाएगा माघ, और पी से क्या हो जाएगा पूर्णिमा, डूंगरपुर में है। अब याद रखो पुष्कर को मेड़ो, कोलायत को मेड़ो और गुरु नानक की जयंती। देखो तीनों तिथि सेम है, पुष्कर को मेड़ो, कोलायत जी को मेड़ो और गुरु नानक जयंती। तो देखो कद है ना, याद रखो। देखो कोलायत देखो एक ही दिन है, कार्तिक, सॉरी कोलायत जी को मेड़ो, पुष्कर जी को मेड़ो और गुरु नानक जयंती एक ही दिन है। कि याद रखना है, कोलायत में का पकड़ो और पुष्कर में के पकड़ो पू, तो क्या हो जाएगा का से कोलायत से कापू मतलब कार्तिक, और पू से क्या हो जाएगा पूर्णिमा। तो कोलायत में का कार्तिक, पुष्कर पू पूर्णिमा, और गुरु नानक जयंती भी इसी दिन है। पुष्कर को मेड़ो अजमेर में रिजर, कोलायत जी को मेड़ो बीकानेर में। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट नाग पंचमी, देखो आपने पढ़ा होगा, हमारे पौराणिक कथानक है, उसमें बताया गया कि भगवान कृष्ण मथुरा के राजा हुआ करते थे। इससे पहले जब छोटे होते थे तो ये खेल रहे थे, तो बताते हैं कि वो जो गेंद है यमुना नदी में गिर गई, और यमुना नदी में एक कालिया नाग रहता था। तो भगवान कृष्ण यमुना नदी में छलांग लगाई और उस काली नाग को पकड़कर काली नाग का दमन किया, उस गेंद को वापस लेकर आ गए। तो याद रखिए नाग पंचमी, देखो पंचमी तो आ ही रहा है, नाग कौन सा, वो कालिया नाग। और कालिया नाग को किसने मारा था, श्री कृष्ण ने। किसने मारा था, श्री कृष्ण ने। तो देखो बहुत सिंपल है, श्री से क्या हो जाएगा श्रावण, और कृष्ण से क्या हो जाएगा कृष्णा। पंचमी तो आ ही रहा है, तो नाग को मारा श्री कृष्ण, तो श्रावण कृष्णा पंचमी। निडर नवमी, नवमी तो आ ही रहा है, नवमी आ गया। निडर मतलब नी डर, जो डरता नहीं है। कौन नहीं डरते, भगवान नहीं डरते, कौन श्री कृष्ण। तो कौन नहीं डरते, श्री कृष्ण नहीं डरते। तो क्या हो जाएगा श्री से श्रावण, कृष्ण से क्या हो जाएगा कृष्णा, नवमी आ ही रहा है। मौनी अमावस्या, देखो मौनी में मो को पकड़ो, मौनी में माघ, तो मौनी अमावस्या माघ अमावस्या, मौनी में माघ में। सालासर का मेला, देखो सालासर को मेड़ो है चूरूगंदरे, और गौतमेश्वर को मेड़ो है अरणोद, अरणोदगढ़ है प्रतापगढ़ में। दोनों दिन एक ही ब्रिज है, और क्या है चैत्र पूर्णिमा। तो इस तरीके से राजस्थान के मेले और त्यौहार का एक वीडियो, पहला वीडियो आ गया, लंबा हो जाएगा, इसके 2 वीडियो और आएंगे। सारे राजस्थान के मेले और त्यौहार इसी तरीके से कंठस्थ हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। इस वीडियो को एक बार और देख लेना, राजस्थान के मेले और त्यौहार में आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। थैंक यू।